अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूवर्स, आज बात होगी जो मैच खेला गया पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान। पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया। अब इस जीतने के बाद क्या कोई पाकिस्तान का कोई आउटसाइड चांस है से और कुछ एक दो चीज़ें और हैं जिन पर आपसे डिस्कशन की जाएगी। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी पॉइंट आउट किया था कि हमारे प्लेयर जो हैं वो अपने लिए खेलते हैं, तो उसकी एक ज़बरदस्त एग्जांपल जो है कल के मैच में नज़र आई, वो भी आपके सामने रखते हैं। तो व्यूवर्स, अगर बात कीजिए मैच की, तो मैच में 106 रन्स बनाया कनाडा ने और पाकिस्तान ने इसे चेस डाउन किया 18वें ओवर में। और अगर आप देखें जो पार्टनरशिप लगी बाबर आजम की और रिजवान की, वो 70-80 रन्स की 60-70 रन्स की तकरीबन ऑलमोस्ट पार्टनरशिप थी, या शायद इससे भी ज़्यादा की हो। लेकिन दोनों के दोनों बैटर्स जो हैं वो रना बॉल खेले हैं। 53 बॉल्स पे 53 किया रिजवान ने, 33 बॉल्स पे 33 किया बाबर आजम ने। अब अगर इन दोनों की बैटिंग का एनालिसिस किया जाए तो आप सिंपल एक बात देख सकते हैं कि ये दोनों के दोनों प्लेयर सिर्फ अपने लिए खेलते हैं। हालांकि क्या इनको नहीं अंदाज़ा कि पाकिस्तान इस टाइम जो यूएस से है उसका जो रन रेट है इस टाइम वो 0.62 है, और पाकिस्तान क्योंकि ऑलरेडी 2 मैचेस हारा हुआ है, तो पाकिस्तान के पास एक ये कनाडा वाला मैच लूज़ था या आयरलैंड वाला, वो भी इतना लूज़ नहीं है। कनाडा वाला ज़्यादा इजी था कि इसको कम से कम 13-14 ओवर में चेस कर लेना चाहिए था। चाहे विकेट्स एक दो और लूज़ हो जाते, लेकिन आप 13-14 ओवर में चेस कर लेते, आपका रन रेट क्लोज चला जाता यूएसए के 0.4 0.5 के राउंड चला जाता। तो फिर एक आउटसाइड चांस आपका बन जाता है इस तरह के। यूएसए अपना जो दोनों मैच है आगे के, एक जो आज उसका इंडिया से खेला जाएगा वो, और एक जो खेला जाएगा उसका आयरलैंड से, ये दोनों मैच यूएस से लूज़ करे और आप अपना मैच विन करें तो शायद आप क्वालिफाई कर जाएं रन रेट की बेस पर 4-4 पॉइंट करके। लेकिन जिस तरीके की हमारी अप्रोच थी कल के मैच में भी, और जितना इजी हम खेले, हमने चेस करते करते 18वें ओवर तक ले गए, तो रन रेट तो हमारा 0.19 आया है। तो अभी यूएसए जो है हमारे से वे अहेड है रन रेट में भी। और जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहा है, अगर वो इंडिया के ख़िलाफ़ जीता ना भी, लेकिन उसने एक अच्छा कॉन्टेस्ट प्ले किया इंडिया के ख़िलाफ़ और ज़्यादा मार्जिन से ना हारा और उसका रन रेट ना गिरा, तो फिर तो पाकिस्तान जो भी करे वो क्वालिफाई कर जाएंगे। उसकी वजह यह है कि वो आयरलैंड के अगेंस्ट जो है इतना बुरा नहीं खेलेंगे, और आयरलैंड को वो हराने की भी पूरी जो है वो कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो उनको हरा सकते हैं। और हमारी जहाँ तक बात की जाए तो आप हमारी अगर बॉलिंग को ही देख लें कि हमारे जो बॉलर हैं, प्रीमियर फास्ट बॉलर जो हैं हमारे शहीनशाह अफरीदी साहब, उनका हिसाब तो वो हुआ है कि मैंने एक स्टोरी सुनी थी कि इंडिया में एक मूवी रिलीज़ हुई थी जिसमें पृथ्वीराज कपूर या शायद उनसे पहले कोई एक्टर थे, उन्होंने एक बादशाह का रोल प्ले किया था उस फिल्म में। वो इतना खूब कि उन्होंने बादशाह का रोल प्ले किया था कि उसके बाद जब कभी भी वो आम लाइफ में भी फिरते थे तो अपने आप को जो है वो बादशाह ही कंसिडर करते थे और वो उसी तरीके से बिहेव करते थे। हमारे जो बॉलर हैं शहीनशाह अफरीदी, उनका भी लगता है दिमाग वैसे ही हो गया है। वो जब से उन्होंने 2021 में विकेट्स लिए हैं इंडिया के अगेंस्ट, अब वो आते हैं पहला ओवर तो लाजमी 6 की 6 गेंदें बैट्समैन के बैट पे ही मारने की कोशिश करते हैं। कोई लेंथ गुड लेंथ पे बॉल नहीं करेंगे, कोई शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल नहीं करेंगे, सारी बॉलें जो है ना वो पिच करेंगे आगे। अब देखें, पहले ही ओवर में 11-12 रन जो है ना उन्होंने जॉनसन से खा लिए, और मुसलसल यही हो रहा है। इंडिया के मैच में भी यही किया, यूएसए के मैच में भी यही किया, आज भी यही किया कनाडा के मैच में। मतलब उन्हें कोई ये समझाने वाला नहीं है कि ये पिच जो है इसमें बेहतर वही रहता है बॉलर जो गुड लेंथ पे गेंद करे, उसको हेल्प आउट होती है और वो जो है सामने वाले के लिए ट्रबल क्रिएट करता है। आप देखें, हम पहले जो 6 ओवर हैं जब गेंद नया है तो उसमें हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे जैसे थोड़ा गेंद पुराना होता है, थोड़ा विकेट पे जो रोलर फिरा होता है वो भी जो है वो उसकी जो स्टिफनेस है वो कम होने लगती है, तो फिर जाकर हमारे बॉलर बेहतर गेंद करने लगते हैं और विकेट से हमें मदद मिलनी शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से हम अगले को सामने वाले को खेलने नहीं देते। इंडिया के ख़िलाफ़ भी हमने ऐसे ही किया, आज भी ऐसे ही किया। लेकिन कोई उनको ये समझाने वाला नहीं है कि भाई आगे पिच करना हर दफ़ा ज़रूरी नहीं होता, आपको मिक्सअप करना पड़ता है। अब बैट्समैन को अगर पहले से ही श्योर हो जाएगा ये बंदा मुझे आगे पिच करेगा, तो वो उसके मुताबिक एडजस्टमेंट कर लेगा। आप उसको कैसे आप उसको आउट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको मिक्सअप करें, कभी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद करें, कभी ऑफ साइड ऑफ स्टंप गेंद करें, कभी अंदर लाएँ, कभी बाहर निकाल लें, तब जाके वसीम अकरम इतने बड़े बॉलर हुए हैं। वो इसीलिए हुए हैं कि वो बैट्समैन को पिक नहीं करने देते थे वो क्या गेंद करेंगे। यहाँ तो शहीनशाह का पता ही है, पहले गेंद आएंगे सीधा टांग पे मारने की कोशिश करेंगे, तो वो तो बैट्समैन उसके मुताबिक बल्ला नीचे रख के खड़ा होता है, चलो जी आएगा इधर से फ्लिक। एक मतलब एसोसिएट टीम जो है वो उसको ईजी खेल रही है, तो बाकी तो क्या है। जो सेकंड स्पेल किया जिसमें उसने आते ही पहले
गुड लेंथ पे बॉल किया, विकेट ले गया। तो ये चीज़ें हैं, पता नहीं हमारे लड़के सीखना नहीं चाहते। और शादाब शादाब फिर आज खेल रहे थे। वो तो ऐसे है कि जैसे मतलब हमने उसका कोई कर्ज देना है कि वो तो टीम से बाहर होगा ही नहीं। इफ्तिखार बाहर हो गया, ठीक है चलें जी। और भाई शादाब ने कौन सी तोप चलाई है पिछले इतने मैचों में? ना वो बैटिंग करता है ना वो बॉलिंग करता है। वो एक 40 कर लिया यूएसए के खिलाफ, तो ऐसे जैसे पता नहीं क्या कर दिया। भाई शादाब एज एन ऑलराउंडर आप लेके गए थे, आप उसको एज अ बॉलर या बैटर थोड़ी लेके गए थे कि यानी कि वो अकेली एक ही चीज़ के लिए। जब बैटिंग के तौर पे खिलाना होता है तो एज अ बैट्समैन खिला लेते हैं, जब बॉलर खिलाना होता है तो उसे एज अ बॉलर खिला लेते हैं, जब ऑलराउंडर चाहिए होता है तो एज एन ऑलराउंडर खिला लेते हैं। मेन क्या है, हमने इसे बाहर नहीं करना, हमने इसे टीम के साथ रखना है। और इस दफ़ा जो चीज़ मैंने देखी है वो ये कि भाई जो मर्ज़ी क्रिटिसिज्म करो, हमें ज़रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे क्रिटिसिज्म से। लोग चिल्ला रहे हैं टीवी पे बैठे, ये गलत हो रहा है, वो अपने उसी लगे हैं डगर पे, उसी तरीके से खेले चले जा रहे हैं। मैं इसीलिए तो हमारा डाउनफॉल क्यों है, इसीलिए कि हमने कभी किसी क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव नहीं लिया कि ये नहीं यार ये क्रिटिसिज्म हो रहा है तो ये हमारी भलाई के लिए हो रहा है। कोई हमारी किसी से कोई दुश्मनी है या हमारी कोई बाबर आजम से या रजवान से या किसी प्लेयर से कोई जाती पर्सनल कोई इश्यूज़ होते हैं? भाई इशू यही है कि आप नहीं ठीक खेल रहे, तो लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आप ये गलतियाँ कर रहे हैं। बजाय ये कि उन गलतियों को दूर करने के, वो ढिठाई से उन गलतियों पे काबिज हैं। हाँ भाई ये ऐसा है तो ऐसे ही खेलो। अब रिजवान को आप देखें, कल तो कोई क्रॉस बैटेड शॉट नहीं खेली, कल तो सीधा सीधा लाइन में आकर सिंगल सिंगल निकालते रहे। कल खेलते ना क्रॉस बैटेड शॉट, यहाँ पे तो कोई बुमराह नहीं था। मतलब एक प्रीमियर बॉलर को आप क्रॉस बैटेड शॉट खेल रहे हैं, और जो बॉलर मतलब यानी किसी खाते में नहीं आते उनके खिलाफ लगे हुए हैं सीधा सीधा, क्या जी रन बना ले बस किसी तरह, ये हो जी रिजवान साहब ने 50 बनाई है। भाई जब तक हम इस चीज़ से नहीं ना निकलेंगे, ये जो ज़ाती जो पर्सनल जो आपने स्कोर करने हैं कि यार मैंने इतना कर दिया उसने इतना कर दिया, जब तक आप इससे नहीं निकलेंगे आप आगे नहीं जा सकते। तो मेरे लिहाज से सिर्फ 2% चांस है पाकिस्तान का क्वालिफाई करने के लिए आगे। वो तो ये है कि यूएस से, इंडिया से भी बुरी तरह हारे, आयरलैंड से भी बुरी तरह हारे, और हम जो है वो थोड़ा सा डिसेंट वे में जीत लें आयरलैंड से। तो मुझे तो नहीं लगता, मेरे लिहाज से तो 2% एक चांस मैं समझता हूँ पाकिस्तान का। अदरवाइज 98% जो है ना पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर है। और वैसे भी आगे आगे इन्होंने क्या करना है, 3 मैच ही खेलने हैं, क्योंकि इनकी कमिटमेंट तो है नहीं। ग्राउंड में उतरते हैं ऐसे मस्तियाँ कर रहे होते हैं, ऐसे खेल रहे होते हैं जैसे हम पागल हैं, ये अकेले बस ठीक है। तो लिहाजा व्यूवर्स ज़्यादा चांस तो यही है कि पाकिस्तान बाहर ही बाहर है। क्वालिफिकेशन तो बहुत ही मुश्किल है सुपर 8 के लिए, वो तो कोई मुआवजा ही हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। तो बाकी मैच आपने देखा ही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।